हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन टैब की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पावर पॉइंट के अंदर होम टैब, इंसर्ट टैब और डिज़ाइन टैब की बात कर चुके हैं। तो आज एनिमेशन की हम बात करेंगे। एनिमेशन के अंदर की प्रेजेंटेशन को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो एनिमेशन कैसे अप्लाई करें और कौन से एनिमेशन जो है बहुत अच्छे लगते हैं लुकिंग वाइज भी, और प्रेजेंट करने के समय में कौन से एनिमेशन आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे वीडियोस में नहीं देखा है तो पिछले सारी वीडियोस देखिए। एमएस वर्ड की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके कैटेगरी वाइज वीडियोस देख सकते हैं। एक्सेल की वीडियो है और ये पावर पॉइंट हम एनिमेशन टाइप की बात करेंगे। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें जिससे कि आने वाले सभी लोग हमारे से कनेक्ट हो पाएँ और इस वीडियोस को वो देखें और घर पर बैठ के वो सीख सकें। क्योंकि जो मैं आपको फंक्शंस बता रहा हूँ वो बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। आप स्कूल में इतना डीप नहीं सीख सकते, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में सीख सकते, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है। वहाँ पे हमें बैचेस देखने होते हैं तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, कम टाइम में जो लिमिटेड चीज़ें हैं वही बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास फ्री टाइम है, आप एनी टाइम सीख सकते हैं वीडियोस के माध्यम से। तो इसलिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपका कोई फंक्शन मिस ना हो और आप अच्छे से अच्छी नॉलेज ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमेशन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 है और हम यहाँ पे और भी स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक होम में एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ, यहाँ से ब्लैंक स्लाइड, और इसी की डुप्लीकेट निकाल लेते हैं कंट्रोल डी से। अब यहाँ पे देखेंगे 3 स्लाइडें हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर यूज़ कर लेता हूँ। इस पर इंसर्ट में जाते हैं, हम पिक्चर लेते हैं और पिक्चर में क्या करेंगे, यहाँ से फ़ोटो इंसर्ट कर लेते हैं इस पे। तो इस स्लाइड पे हम फ़ोटो लगा लेते हैं। इस तरीके से हम कुछ कंटेंट यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे यहाँ से आ जाते हैं हम, और यहाँ से हमने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लाइड पे हमारे पास यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है और इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम रिसाइज कर लेते हैं पिक्चर को। ये हमारे पास पिक्चर है। अब उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे पास पिक्चर यहाँ पे आ गई है। ये हमारी सेकंड स्लाइड है। थर्ड स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हम कोई टेबल या कोई शेप वगैरह कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं। तो चले यहाँ पे हम यहाँ पे कोई अलग सा शेप क्रिएट कर लेते हैं। ये इसको चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाके एडिट शेप में, चेंज शेप में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास शेप है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास ये जो शेप है इसके मैं आउटलाइन यहाँ से कर देता हूँ इस तरीके से। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो स्लाइड 1 है इस पे मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ, टाइटल लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट। ये हमारे पास टेक्स्ट है। मैं इसको हटा देता हूँ कि मुझे इसको ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे पास यहाँ पे स्लाइडें देख रहे हो, 3 स्लाइडें, अगर इन पे एनिमेशन अप्लाई करना है तो एनिमेशन में आए। तो सबसे पहले मैं एनिमेशन में बात करूंगा स्लाइड एनिमेशन की। ये है स्लाइड एनिमेशन की। अगर स्लाइड पे डालना हो तो इसका यूज़ करते हैं। अगर कंटेंट पे एनिमेशन डालना है तो उसके लिए भी अभी मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। लेकिन पहले मैं आपको स्लाइड एनिमेशन बता दूँ कि देखिए स्लाइड एनिमेशन आपको यूज़ करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट है ये एनिमेशन की। तो आपको किस तरह का एनिमेशन अप्लाई करना है, जैसे ये चाहिए आपको इस तरह का एनिमेशन, ये यूज़ कर सकते हो, ये कर सकते हो इस तरीके का। ये तो यहाँ से ये जो एनिमेशन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्ट दिख रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे मीडियम कर लेते हैं और यहाँ से मीडियम आप देख पाएंगे। अगर आप स्लो करेंगे तो स्लो स्पीड में आएगा। ये यहाँ पे देख पाएंगे इस तरीके से। ये आप ये एनिमेशन चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांसलेशन स्पीड में हम यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर साउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ ट्रांसलेशन स्पीड में आके आप साउंड लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला कि कैमरे कैमरे या कैश रजिस्टर, यहाँ पे चेन, यहाँ पे क्लिक का, तो आप सुन रहे होंगे ये साउंड भी आ रहे हैं, यहाँ पे साउंड यूज़ कर सकते हैं।
अदर साउंड में जाके आप अपने सिस्टम से ब्राउज़ कर सकते हैं। जो अगर आप सॉन्ग लगाना चाहते हैं कोई अपने पसंद का, तो यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे इसके अंदर साउंड, बाकी हम चाहते हैं नहीं यूज़ करना तो नो साउंड कर दीजिए। और यहाँ पे हमने इस स्लाइड पे ये एनिमेशन, मान लीजिए इस स्लाइड पे हमने ये एनिमेशन लगाया, फिर इस पे क्लिक किया, तो इस स्लाइड में हमने बोला ये एनिमेशन चाहिए। यहाँ पे भी इसकी स्पीड को मीडियम कर लेते हैं और इस पे क्लिक करके हमने यहाँ से इसके स्लाइड को यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया। इसकी भी स्पीड यहाँ पे मीडियम कर लेते हैं। अब स्लाइड शो में देखेंगे, हमने यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर दिया है, यहाँ से स्पीड और साउंड का हमने देख लिया है। अब इसको बात करते हैं, ये हमारा व्यू है, ये जो व्यू है नॉर्मल व्यू है। यहाँ से व्यू चेंज होते हैं, एक स्लाइड सॉर्टर व्यू आता है जिसमें आपको सारी स्लाइडें इस तरीके से दिखेंगी, और नॉर्मल पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से। कई बार क्या होगा, गलती से आपसे ये क्लोज जाएगा और आप सोचेंगे अरे मैंने सारी साइड स्लाइडें बनाई थी वो कहाँ चली गई। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप वापस नॉर्मल व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो सारी स्लाइड यहाँ पे साइड में दिख जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ पे ये आउटलाइनिंग फॉर्मेट में देखना है या स्लाइड में देखना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब स्लाइड को प्ले करना है तो यहाँ पे स्लाइड शो का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लिक करें और ये स्लाइड। अब आपको कुछ नहीं करना, माउस से स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप एंटर का यूज़ कर सकते हैं या एरो कीज का यूज़ कर सकते हैं आप आगे जाने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास एनिमेशन के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे स्लाइडें देख सकते हैं। ये एंड हो गया। अगर मैं बात करूँ कि अब इस पे हटाना है तो हमें क्या होगा, एक एक करके यहाँ से हटाना पड़ेगा। नो ट्रांसिशन क्लिक किया, फिर नो ट्रांसिशन क्लिक करके नो ट्रांसिशन, तो यहाँ हमने देखा कि स्लाइडें यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। अब अगर शो करेंगे तो कोई एनिमेशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसे प्ले करते हैं क्लिक करके यहाँ से, और F5 भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की। यहाँ से ये नेक्स्ट स्लाइड डायरेक्ट दिखेगी बिना एनिमेशन की। अगर आप चाहते हैं कि सब पे एक जैसा एनिमेशन हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इस पे अप्लाई किया ये वाला एनिमेशन या फिर ये वाला, और इस पे स्पीड मीडियम, और यही एनिमेशन मुझे सभी स्लाइडों पे लगाना है, तो उसके लिए आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो यही एनिमेशन तीनों स्लाइड पे आ चुकी है। अब आप प्ले करके देख सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। तो इससे आपका टाइम बचता है कि अगर कभी एक ही एनिमेशन आपको हर स्लाइड पे लगानी हो तो उसके लिए हम यहाँ से एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस पे ये जो स्लाइड है ये 2 सेकंड के बाद चेंज हो, ये वाली 1 सेकंड के बाद, और ये वाली जो है 3 सेकंड के बाद। तो यहाँ टाइमर हम लगा सकते हैं हर एक स्लाइड के लिए। अब यहाँ पे जब प्ले करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखेंगे आप, ऑटोमेटिक हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेंज होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये हमारे जो 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड का था ये टाइमर यहाँ पे अप्लाई हुआ। लेकिन अब ये टाइमर मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट स्लाइड पे 2 सेकंड है यही 2 सेकंड सभी स्लाइडों पे होना चाहिए, तो अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अप्लाई टू ऑल करने के बाद जो हम फॉर्मेटिंग एक स्लाइड के लिए रखेंगे एनिमेशन या टाइमर, वो सभी स्लाइडों के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं, वैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए 2 सेकंड है फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड पे 2 सेकंड का है, और थर्ड स्लाइड पे भी 2 सेकंड का है। क्यों? क्योंकि हमने अप्लाई टू ऑल किया। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिक हर 2 सेकंड पे चेंज होगी, आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप बैठ के प्रेजेंटेशन देख सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। ये हमारे पास आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आफ्टर था। अगर मान लीजिए टाइमर हटाना है तो आप यहाँ से इसको 0 कर दीजिए और अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अप्लाई टू ऑल करने के बाद क्या होगा कि टाइमर सब पे से हट जाएगा। आप देख सकते हैं क्लिक करके, यहाँ पे भी टाइमर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। अब इसे प्ले करेंगे तो यहाँ पे कोई टाइमर नहीं है, अब आपको क्लिक करके स्लाइड को शो करना पड़ेगा इस तरीके से, कि आप एरो कीज एंटर या फिर माउस के क्लिक से इस तरीके से स्लाइड को शो कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इसके अंदर एनिमेशन का, जो स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया। ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू यहीं पे देख सकते हैं आप, हर स्लाइड का क्लिक करके प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। आपको स्लाइड शो की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले आप यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये स्लाइड की बात हो गई, अब इस पे से हटा देते हैं हम, नो ट्रांसिशन करते हैं और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, जिससे कि हमारी ट्रांसलेशन से एक ही बार में क्या होगा, जो है आपकी एनिमेशन हट जाएगी स्लाइडों से। अब बात करेंगे कि अगर कंटेंट पे आपको एनिमेशन लगाना है, जो कि मैं पहले बात कर रहा था। अभी हमने सीखा स्लाइडों पे एनिमेशन लगाना, अब सीखेंगे कि जो हमारे पास कंटेंट है, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो उसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि अब जो पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन है, इसको ध्यान से समझना आप। क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा। कस्टम एनिमेशन, जी हाँ, आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आना है ऐड इफ़ेक्ट्स। ऐड इफ़ेक्ट में जब आएंगे आप, तो ऐड इफ़ेक्ट के अंदर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिखेंगे, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये 4 ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों के अंदर मोर फंक्शंस हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्रेंस में जाता हूँ, यहाँ पे बाउंस इफेक्ट है, फ्लाई इन है, गाइड है, यहाँ पे लाइट स्पीड है। ये हमारे पास टेक्स्ट के पूरे एनिमेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हो, पिक्चर पे। अगर मोर इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे मोर इफेक्ट्स में आइए आप। मोर इफेक्ट्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके सामने और भी कई सारे इफेक्ट आ चुके हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखेंगे आप स्क्रॉल करके, तो यहाँ से नीचे से ऊपर बहुत सारे हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, फ्लाई इन का इफेक्ट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे फ्लाई इन जब आप करेंगे तो मैं आपको इसमें और भी चीज़ें बताता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। ये हमने टेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए वन वन का मतलब इस पे एक एनिमेशन अप्लाई है, कि यहाँ पे इस तरीके से आया। इसकी स्पीड हम क्या करते हैं, यहाँ से मीडियम कर लेते हैं, कि मीडियम स्पीड कर लिया हमने। इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। स्टार्ट ऑन क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी ये विद प्रीवियस का मतलब कि पिछले स्लाइड के बेस पे आ जाए, आफ्टर प्रीवियस इसके बाद। तो यहाँ पे ये क्लिक बेस पे रख लिया हमने, क्लिक करेंगे तब आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन हमने अप्लाई जो किया, इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एनिमेशन डालने के बाद हम चाहते हैं इसे लेफ्ट लेफ्ट से लाना, तो लेफ्ट से आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। देख रहे हैं आप, आपने कहा नहीं राइट की तरफ से, तो राइट की तरफ। तो ये डायरेक्शन इसकी देख रहे हैं, आपकी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने बोला कि चलिए एनिमेशन यहाँ पे आया, लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस आता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत डीपली आपने कभी लाइफ में नहीं किया होगा। ये आपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखा है, लेकिन ये बटन आपने नहीं किए होंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अगर प्ले करके इसका प्रीव्यू, तो ये पूरा सेंटेंस एक बार में आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखेगा स्टार्ट विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ही यहाँ पे भी आ रहा था आपका। और आपको यहाँ पे एनिमेशन रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक आता है शो एडवांस टाइमलाइन, क्लिक करेंगे तो एडवांस टाइमलाइन में क्या होगा, नीचे आपको यहाँ कितने सेकंड का ये भी दिखाएगा। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं टोटल यहाँ से। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे, ये ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड जूम इन करना हो, और यहाँ पे स्लाइड है। यहाँ इसको तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं। तो अगर हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करें और हाइड कर दें। अब बात करते हैं, जो टाइमिंग आ रहा है ये आपको इफेक्ट में मिल जाएगा, इफेक्ट ऑप्शन में आइए। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डायरेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया कि राइट से है। स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंडिंग हो, इसके लिए हमने इन फंक्शनों को ऑन किया। और आते समय इसका साउंड भी आना चाहिए, तो यहाँ पे साउंड अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हमने एरो साउंड ले लिया। और यहाँ पे आफ्टर एनिमेशन क्या होना चाहिए, कि जब एनिमेशन यहाँ पे प्ले हो जाए तो उसके बाद कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे हाइड हो जाए वो एनिमेशन, या वो यहाँ पे क्या हो, नेक्स्ट माउस क्लिक किया हाइड हाइड हो जाए। तो इसके लिए मैंने बोला नहीं, कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो पहले मैं आपको नॉर्मल प्ले करके दिखाता हूँ, ओके करते हैं। अब देखिए, देखा आपने, साउंड है और सेंटेंस है, स्मूथ आ रहा है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इफेक्ट ऑप्शन में, मैंने बोला साउंड नहीं यूज़ करना है, तो साउंड को हम ऑफ कर लेते हैं फिलहाल यहाँ से। लेकिन अब उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं आफ्टर एनिमेशन। मैंने बोला इसमें जब एनिमेशन टेक्स्ट का हो जाएगा तो उसमें कलर चेंज हो जाए वो। तो कलर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि उसका ये ब्लू कलर हो जाना चाहिए, ओके करते हैं। ओके करके अब देखिए आप, ये एनिमेशन प्ले हुआ और यहाँ पे देखिए दोस्तों कलर चेंज हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर इसे हम यहाँ पे चलते हैं इफेक्ट ऑप्शन में, हमने बोला यहाँ पे जो एनिमेशन है वो बाय वर्ड आना चाहिए। बाय वर्ड का मतलब है पहले स्मॉल आए, फिर टॉक आए, फिर इंस्टीट्यूट, तो ओके करिए। अब यहाँ पे देखेंगे स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट। लेकिन इसमें भी आप इसको और भी एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिले जो है 10 है, उसे 100% कर दीजिए। जब 100% करेंगे तो पहले स्मॉल आएगा, फिर टॉक आएगा,
फिर इंस्टीट्यूट आएगा। इस तरीके से दोस्तों देखिए कितना इफेक्टिव लग रहा है इसे यूज़ करने के बाद में। आपने देखा यहाँ से हमने इफेक्ट ऑप्शन के अंदर इसको यूज़ किया। इसी तरीके से आप चाहें तो बाय लेटर यूज़ कर सकते हैं। 100% करेंगे तो एक एक लेटर करके आएगा। देखिए आपको ये नहीं पता होगा कभी, ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन देखिए कितना इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं इनका यूज़ करके, अगर आपको ये फंक्शन यूज़ करना आ जाए तो। आप देख रहे हैं दोस्तों, अब इसके अंदर हमने देखा कि ये एक एक लेटर करके यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है। आपका एनिमेशन कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा साथ साथ। देखिए दोस्तों कि जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल बनाते हैं, क्योंकि जितनी सिंपल स्लाइडें रखोगे आप, जितने कम एनिमेशन रखोगे, उतना ही आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव और अच्छा होगा। तो इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा मत करना कि काफ़ी सारे एनिमेशन आप भर दो, पूरी स्लाइड भर दो कंटेंट से। नहीं, स्लाइड हमेशा उतनी रखो जितनी ज़रूरत की हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब है कि वहाँ पे कुछ मेन पॉइंट होंगे जिसके बारे में आप बताओगे। अगर सारा आप खुद स्लाइड में दिखा दोगे तो आपकी ज़रूरत क्या है फिर? आपको कौन देखेगा, आपको कौन सुनेगा? इसीलिए हमेशा प्रेजेंटेशन जब हम स्लाइड बनाते हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट कंटेंट ही बस डालना है। जैसे मेन हेडिंग हो गई, टाइटल हो गया, या कुछ पॉइंट्स हो गए वो, और एक्सप्लेन आपको करना है। तो इसलिए कम से कम कंटेंट होना चाहिए स्लाइड में जो मेन मेन हो, और कम से कम एनिमेशन, और बिल्कुल सिंपल स्लाइड रखनी है आपको। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अब हम एक काम करते हैं, ये एनिमेशन हमने यूज़ किया तो चलिए यहाँ से अब हम लेते हैं एट ऑल एट वंस, कि एक ही बार में सारा आ जाए। और कलर का हमने बोला कि चलिए यहाँ से हम यहाँ पे पिंक कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्लाई इन का था कि इधर आएगा, लेकिन जैसे ही एनिमेशन मान लीजिए ख़त्म हो तो कैसे हो, तो उसके लिए हम एक और एनिमेशन लगाते हैं। यहाँ से चलते हैं एग्जिट के अंदर, एग्जिट या एम्फेसिस आप किसी में भी जा सकते हैं। एग्जिट में गए और फ्लाई आउट यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे सॉरी, हमारे पास यहाँ था फर्स्ट था। अब यहाँ पे सेकंड एनिमेशन हम चलते हैं, यूज़ करते हैं अब एग्जिट के अंदर, मोर इफेक्ट और फ्लाई आउट, इस तरीके से ये। तो अब ये देखेंगे नंबर 2 आ गया। नंबर 2 का मतलब इस पे दूसरा एनिमेशन भी अप्लाई किया गया है। अब इसके भी हम चेंज कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन हम कर देते हैं कि इसे लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में, राइट से आएगा लेफ्ट में जाएगा। इसकी स्पीड हम मीडियम रख लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से एनिमेशन का कलर यूज़ करना है तो कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटर वाइज लेटर है, सेंटेंस है, कलर आप जैसा भी चाहें, साउंड स्मूथ चाहिए, स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड, इस तरीके से ओके करिए। अब यहाँ पे देखिए, दिख रहा है दोस्तों? अब प्ले करके आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखेगा आपको। दिखा दोस्तों? अब उसके बाद अगर स्लाइड पे भी चाहिए तो स्लाइड की एनिमेशन यहाँ से लगा लीजिए, और यहाँ पे देखिए अब टोटली अब प्ले करके देख लेते हैं। दिख रहा है दोस्तों? इसी तरीके से आप पिक्चर पे अगर लगाना चाहें तो पिक्चर पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट एंट्रेंस में आ सकते हैं, या फिर एम्फेसिस चाहते हैं तो मोर इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे कि इस तरह का इफेक्ट चाहिए आपको, इस तरह का चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट के फंक्शन है, हटाना है तो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला नहीं है हमें तो दूसरा चाहिए, तो मोर इफेक्ट्स में आ जाइए आप। यहाँ पे देखिए डिजॉल्व इन है, इस तरीके से फ्लैश वंस, पीक इन, इस तरीके से। दिख रहा है आपको? तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे इफेक्ट हैं। जैसे आप चाहें यहाँ से उस तरह का इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये इफेक्ट यूज़ करना है, मतलब एक एक करके आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे इफेक्ट अलग अलग दिखेंगे। यहाँ पे एक्सपैंड टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ से ये हमारे पास एनिमेशन है। तो ये इफेक्ट ऑप्शन में जब आएंगे तो यहाँ पे हम और भी यूज़ कर सकते हैं, सेम वही कि आफ्टर एनिमेशन क्या होने वाला है, कलर ऐसा हो जाना चाहिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये फोटो, फिर कलर, उसके बाद दिखा आपको। मीडियम करेंगे तो मीडियम स्पीड में आपको दिख जाएगा। तो ये हम इस तरीके से, यहाँ पे स्माइली है, इस फेस पे भी हम लगा सकते हैं। यहाँ से हमने बोला चलिए मोशन पाथ यूज़ कर लेते हैं। इसका बहुत लोग यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। मोशन पाथ में आएंगे तो और भी अलग अलग तरह के हैं, जैसे इस शेप में, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये एनिमेशन हम डाल सकते हैं इसे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। यहाँ पे इसका उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसकी डायरेक्शन हम खुद सेट कर सकते हैं कि इसको आपको एनिमेशन को कहाँ रखना है, कैसे घुमाना है, इस तरीके से। जैसे प्ले करके आप देख सकते हैं ये उसी रेंज के अंदर होगा।
यहाँ पे तो पाथ है, यहाँ पे लॉक करना है, लॉक कर लीजिए। एडिट पॉइंट करना है तो यहाँ से एडिट करके अपने डायरेक्शन अपने हिसाब से आप बना सकते हैं कि ये इसको नहीं इस तरीके से करना है। तो ये आप देखेंगे अब ये इसी हिसाब से चलेगा। यहाँ पे इसको लॉक करना है तो यहाँ पे पाथ लॉक कर देंगे तो अब आप इसे मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको लॉक करना पड़ेगा, यहाँ से अनलॉक करना है। एडिट रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ये चेंज कर सकते हो आप, देख पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसे अनलॉक कर देते हैं। अब उसके बाद इसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये हमारे पास तो एनिमेशन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। नॉर्मली क्या करते हैं सब कि वो सोचते हैं कि इसमें कुछ है नहीं खास। बाकी दोस्तों मैं बता दूं कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ना हो, बहुत कुछ है, बस हमें पता नहीं होता तो इसलिए लगता है कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपको इस चैनल पे एक एक बटन एक एक फंक्शन की नॉलेज दूंगा डीपली, जिससे कि आपको भी लगेगा कि हाँ हम कुछ डिफरेंट सीख पा रहे हैं और एक्सपर्ट बन रहे हैं हम कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर कोर्सेज का अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैठ के यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं। और ऑफलाइन चाहते हैं तो साध नगर में आप आ सकते हैं, पार्ट 2 पालम कॉलोनी, पिन कोड है 110045, स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट। लाइव ट्रेनिंग आपको प्रोजेक्ट के साथ मिलेगी बिल्कुल, जो भी आप कोर्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनिमेशन टैब के बारे में हमने आज जाना कि एनिमेशन कैसे अप्लाई किया जाता है और एनिमेशन का यूज़। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे भी और भी लोगों को सीखने का मौका मिले। और अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।